आमतौर पे तो हम यही सुनते हैं कि भक्त भगवान के द्वार जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, यही परंपरा है। लेकिन क्या हो अगर अगर भगवान खुद भक्त के लिए चल पड़े? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ ऐसी ही अनोखी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जी। श्रीनाथ जी और नाथ द्वारा की कहानी। ये जो दस्तावेज हैं ये बताते हैं कि कैसे श्रीनाथ जी अपने भक्तों के लिए उनके पास पधारे। बिल्कुल सही। और इन स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है वो श्रीनाथ जी के गोवर्धन से निकलकर नाथद्वारा तक के पूरे सफर पर रोशनी डालती है। और सिर्फ सफर नहीं, उसके पीछे जो गहरी आस्था है उस पर भी। ये सिर्फ एक मूर्ति या विग्रह को यहाँ से वहाँ ले जाने की कहानी नहीं है, ये भक्ति की शक्ति की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा को और इसके मायनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले श्रीनाथ जी के स्वरूप की बात करते हैं। जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र है, ये स्वरूप तो बहुत पुराना है, द्वापर युग का। जी हाँ, महाभारत काल का, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। अच्छा, वही स्वरूप। हाँ वही, वो बायां हाथ ऊपर और दाहिनी मुट्ठी कमर पर। यही स्वरूप आज नाथ द्वारा में विराजमान है। और एक्सपर्ट स्पीकर जो स्रोत हमें मिले हैं वो एक महत्वपूर्ण बात उठाते हैं कि श्रीनाथ जी को मथुरा वृंदावन इलाके से ले क्यों जाया गया। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। देखिए, अगर इतिहास देखें तो वो मुगल शासक औरंगजेब का समय था, मंदिरों पर हमले हो रहे थे, ये सच है। हाँ, वो तो हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ ये जो लेख हैं ये एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान का डर नहीं था, ये उनकी लीला थी, एक तरह की दिव्य योजना। लीला मतलब डर का माहौल तो था, फिर इसे योजना कैसे माना गया? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ देखिए, स्रोत इसकी तुलना करते हैं कृष्ण के बचपन से। जैसे कंस के डर से वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए थे, नंद यशोदा के पास। अच्छा, ओके। तो वो डर कृष्ण का नहीं था, वो तो एक तरह से लीला को पूरा करने की, भक्तों की रक्षा की योजना थी। उसी तरह इन दस्तावेजों के मुताबिक श्रीनाथ जी का जाना डर से नहीं हुआ, बल्कि मेवाड़ के भक्तों ने इतनी भक्ति से पुकारा कि उनकी पुकार पर उनके पास विराजने की भगवान की अपनी इच्छा थी। अच्छा, तो मतलब बात यह है कि भगवान वहीं जाते हैं जहां सच्ची भक्ति उन्हें खींच लेती है। बिल्कुल, मूल भाव यही है, भगवान स्थान के नहीं भक्ति के अधीन है। समझ गए। और फिर जो यात्रा हुई, इन स्रोतों में उसका जिक्र भी काफी चमत्कारी लगता है। हाँ, यात्रा आसान नहीं थी। ये लेख बताते हैं कि जब श्रीनाथ जी का रथ मेवाड़ की सीमा पर पहुंचा, बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव के पास, तो रथ के पहिए अचानक जमीन में धंस गए। अचानक? जी, बहुत कोशिश की पर रथ आगे नहीं बढ़ा। तब इसे भगवान का संकेत माना गया कि श्रीनाथ जी यहीं इसी जगह विराजना चाहते हैं। अच्छा। और बस फिर वहीं उनका भव्य मंदिर बना, जो आज नाथद्वारा कहलाता है, जैसे श्रीनाथ जी ने खुद अपनी जगह चुन ली हो। वाह। और ये नाथद्वारा नाम, इसका भी अपने खास मतलब है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, नाथद्वारा का सीधा मतलब तो है नाथ का द्वार, यानी भगवान का दरवाजा। लेकिन स्रोत कहते हैं ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है भक्त की भगवान तक सीधी पहुंच का। और यहाँ की पूजा पद्धति भी अनोखी है। पुष्टि मार्ग परंपरा में इसे पूजा नहीं, सेवा कहते हैं। सेवा? इसमें क्या खास है? ये आम पूजा से अलग कैसे है? हाँ, बहुत अलग है। पुष्टि मार्ग में ना श्रीनाथ जी को भगवान का बाल स्वरूप मानते हैं, एक जीवित बालक। अच्छा, एक बच्चे की तरह। जी, तो उनकी सेवा भी वैसी होती है जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं। उन्हें सुबह जगाना, स्नान कराना, सुंदर कपड़े पहनाना, मौसम और समय के हिसाब से अलग अलग भोग लगाना, उनसे लाड़ करना, खेलना और रात को सुलाना। अरे वाह। हाँ, और इन स्रोतों के अनुसार यहाँ जो पुजारी हैं वो सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वो प्रभु के सखा या परिवार के सदस्य की तरह सेवा करते हैं। ये रिश्ता बहुत निजी और प्रेम से भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों का निचोड़ यही निकलता है कि श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा आना किसी डर या मजबूरी का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने भक्तों के प्रेम और उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए उनका अपना एक सोचा समझा निर्णय था। भगवान की अपनी मर्जी थी। एकदम सही। स्रोत इसी बात पर बार बार जोर देते हैं, भगवान को किसी का डर नहीं होता, वो तो बस प्रेम के वश में होते हैं। ये पूरी कहानी भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे अटूट रिश्ते को ही दिखाती है। आज नाथद्वारा सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो तो दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र बन गया है। ये कहानी वाकई हमें भक्ति की ताकत और भगवान की कृपा पर सोचने को मजबूर करती है। और हाँ, इस पूरी चर्चा से एक विचार और उभरता है,
जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं, क्या ये कहानी ईश्वर और भक्त के रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का मौका नहीं देती? कैसे? ये कहानी बताती है कि ईश्वर किसी एक जगह या किसी भव्य मंदिर में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो वहां खिंचा चला आता है जहां सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम उसे पुकारता है। ये ईश्वर की भक्त केंद्रित गतिशीलता का, मतलब भक्त के लिए ईश्वर के खुद चल पड़ने का एक अद्भुत उदाहरण है।